नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल चमत्कारी विद्या में आपका स्वागत है। प्रारंभ करने से पहले आप सभी के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी। मित्रों, मैं आज आपको बताऊंगा मारण प्रयोग, तंत्र के द्वारा मारण प्रयोग बताऊंगा। मगर परंतु इससे शुरुआत करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि कभी भी दूसरे के बुरे के लिए ये प्रयोग नहीं करें। मैं ये प्रयोग बस आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूँ, आपसे इसे करने के लिए अनुमति मैं नहीं लूँगा। आपके ज्ञान वृद्धि के लिए ही मैं मारण प्रयोग बताऊँगा। मित्रों, दत्तात्र तंत्र में कहा गया है, इसे ध्यान से सुनिए। अब मनुष्यों को शीघ्र सिद्धिदायक मारण के प्रयोगों को वर्णन करूंगा, तुम सावधानी से सुनो। मित्रों, मैं एक बार और आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि मारण प्रयोग किसी के लिए नहीं करें। मैं ये आपके ज्ञान वृद्धि के लिए बता रहा हूँ। मारण करने से पहले उसे व्यक्ति से आप वशीकरण करें, उसका वशीकरण करें, आकर्षण करें, जिससे वो आपका वैरभाव छोड़ दे। और इसी के साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को साझा करें, एक दूसरे में साझा करें। तो मित्रों, ध्यान से सुनिए। कहा गया है दत्तात्र तंत्र में, निष्प्रयोजन मारण का प्रयोग किसी पर ना करें। मरने के समान संकट उपस्थित होने पर अपने कल्याण की इच्छा से मारण के प्रयोग का साधन करें। दत्तात्र तंत्र में कहा गया है, जो ब्रह्मा ज्ञानी पुरुष अपनी दृष्टि से सर्वत्र ही ब्रह्मा को देखता है, वह अवस्था होने से मारण के प्रयोग करे तो ठीक है, नहीं तो दोष लगता है। कहा गया, जो ब्रह्मज्ञानी अपनी दृष्टि से सर्वत्र ब्रह्मा को देखता है और अवस्था होने से पर ही मारण के प्रयोग को करता है, तब दोष नहीं लगेगा इसका। मित्रों, पहला प्रयोग बताया है, अभी तो इसकी व्याख्या सुनिए। अतः अपनी रक्षा चाहने वाले मनुष्य को मारण ना करे। यदि मारण करना ही पड़े तो इस प्रकार से करे। बता गया है पहला प्रयोग, चिता की भस्म में धतूरे का चूर्ण मिलाकर मंगल के दिन जिसके शरीर पर डालें वह शीघ्र मर जाता है। समझ पाए मित्रों? चिता की भस्म में अगर धतूरा एक पेड़ होता है, उसका चूर्ण, पांचांग का चूर्ण मिला करके मंगल के दिन जिसके शरीर पर डाल दो वह शीघ्र मर जाता है, कहा गया है। आगे कहा गया, भिलावे का तेल। भिलावा कोई वनस्पति होती है, उस भिलावे का तेल काले सर्प के दांत और विष को, जहर को धतूरे के चूर्ण में मिलाकर, धतूरा एक फल होता है, उसके चूर्ण में मिलाकर जिसके अंग पर छोड़ें उसकी मृत्यु हो जाती है। ये कहा गया है मित्रों दत्तात्र तंत्र में। मनुष्य की हड्डी का चूर्ण पान में खिलाने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, और सर्प की हड्डी का चूर्ण जिसके अंग पर डाला जाए वह मर जाता है। मित्रों, यह बात तो विज्ञान ने भी साबित कर दी कि मनुष्य की हड्डी खाने से मनुष्य की ही मृत्यु हो जाती है, और सांप की हड्डी खाने से, सांप की हड्डी अंग पर डाल दें तो वह मर जाता है। यह तंत्र में वर्णन है। आगे कहा गया है, भौमवार यानी मंगलवार के दिन भरणी नक्षत्र होने पर चिता में से लकड़ी लाकर जिसके दरवाजे पर गाड़ दें तो उसकी 1 महीने में मृत्यु हो जाती है। अर्थात
मंगलवार दिन यदि भरणी नक्षत्र पड़ जाए, उस मुहूर्त में चिता की लकड़ी लाकर जिसके दरवाजे पे गाड़ दें तो उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे कहा गया है, काले सर्प की चर्बी की बत्ती बनाएं, धतूरे के बीजों के तेल द्वारा मनुष्य की खोपड़ी में काजल पाड़ें, फिर उसमें चिता की भस्म और 5 नौन मीला चूर्ण जिसके अंग पर डालें तो उसकी शीघ्र मृत्यु हो जाती है। समझ पाए मित्रों? कहा गया है कि काले सर्प की चर्बी की बत्ती बना, धतूरे के बीजों में, धतूरा एक फल होता है, उसके बीजों में तेल के द्वारा मनुष्य की खोपड़ी में काजल पाड़ें, काजल बनाए मनुष्य की खोपड़ी में, और उसमें चिता की भस्म और 5 नौन मिला चूर्ण, 5 नौन मिला चूर्ण कर नमक मिलाना चाहिए, जिसके अंग पर डालें उसकी शीघ्र मृत्यु हो जाती है। आगे कहा गया है मित्रों, बिच्छी और उल्लू के मांस का चूर्ण जिसके अंग पर डालें उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मित्रों, ये बिच्छी शब्द आया है, इसे आप गूगल से भी सर्च करके पता कर सकते हैं बिच्छी कौन सा जंतु होता है, कौन सा जीव होता है। इसमें कहा गया है, बिच्छी और उल्लू के मांस का चूर्ण मिला करके जिसके अंग पर डाल दें तो उसकी शीघ्र मृत्यु हो जाती है। आगे कहा गया है मित्रों, चिता की भस्म से पंचदशी यंत्र को विलोम रीति से लिखकर मंगल के दिन चिता की अग्नि में डालने से शत्रु की मृत्यु हो जाती है। एक पंचदशी यंत्र होता है, उसे चिता की भस्म से लिखकर विलोम रीति से उल्टी तरीका से और मंगल के दिन चिता की अग्नि में डाल दें तो जिस शत्रु का नाम लेके बनाओगे और डालोगे तो उसकी शीघ्र मृत्यु हो जाएगी। आगे कहा गया है मित्रों, उल्लू की विष्ठा को ले विष मिलाए चूर्ण कर जिसके अंग पर डालें वह शीघ्र मर जाता है। उल्लू की विष्ठा यानी मल को लेकर उसमें जहर मिला लिए जाए और बिल्कुल पीस कर पाउडर बनाकर जिसके अंग पर डाल दें उसकी शीघ्र मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, कहा गया है कि शत्रु की विष्ठा को ले मनुष्य की खोपड़ी में रख उद्यान में जिसका नाम लिखकर गाड़ें तो विष्ठा के सूखने तक निश्चय ही मनुष्य मर जाता है। इस प्रयोग को ही हर एक मनुष्य को ना दें। इस प्रयोग को कहने का तात्पर्य यह है, शत्रु का जो मल है आपके उसको ला करके किसी मनुष्य की खोपड़ी में रख दें और बाग बगीचे में जा कर के उसका नाम लिखकर गाड़ दें, उस खोपड़ी को उसके ऊपर नाम लिखकर गाड़ दें और विष्ठा के सूखने तक यानी मल के, शत्रु के मल के सूखने तक ही शत्रु मर जाता है। इस प्रयोग को हर एक को ना दें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गुप्त प्रयोग है मित्रों। अब दूसरा प्रयोग बताया है कि गिरगिट की चर्बी का तेल जिसके अंग पर बूंद भर भी डाल दिया जाए तो उसकी तो शंकर भगवान भी रक्षा करने पर भी इसकी वो नहीं बच सकता, यानी उसकी मृत्यु निश्चित है। गिरगिट की चर्बी का तेल निकाल कर बूंद भर भी डाल दिया जाए तो। आगे कहा गया है, मंत्र दिया गया है, ओम नमः काल रूपाय अमुकम भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र से अभिमंत्रित करके नमक और भांग को जिसके नाम से दीपक में डाल दें तो उसकी 1 मास में ही निश्चित मृत्यु हो जाती है। समझ पा रहे हो मित्रों? ये ऊपर मंत्र है, ओम नमः काल रूपाय अमुकम भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र से अभिमंत्रित करके नमक को करें और भांग को करें, फिर जिसके नाम से दीपक में डाल दोगे तो उसकी 1 मास में मृत्यु निश्चित है।
इति श्री दत्तात्रेय तंत्रम दत्तात्रेय संवादे मारण प्रयोग नाम द्वितीय पटल समाप्त। मित्रों, ये था मारण प्रयोग दत्तात्रेय तंत्र में उपलब्ध, जो मैंने आपको बताया। इसी के साथ ही अगर आप भी हमसे मिलकर के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हमसे संपर्क करें। जय ओम नमः शिवाय। नमस्कार।